हेलो दोस्तों, रामानुजन इंस्टीट्यूट क्लासेस तेघरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जाना नंबर सिस्टम तथा नंबर सिस्टम का टाइप, और उसी के सीरीज बढ़ते हुए हमने ये जाना जो किस तरह डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करते हैं। और इस सीरीज में हम आज ये देखेंगे किस तरह डेसिमल बाइनरी नंबर को हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ये आज हम जानेंगे। जो कि बिहार बोर्ड के 50% आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें एक दो क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम सीखेंगे, और आने वाले आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे लॉजिक गेट पढ़ेंगे। इस सब में इसी का कंट्रीब्यूट है। बिना विदाउट ये आप जाने बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, लॉजिक गेट को आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि इसी का खेल है। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 1001 और 2, अर्थात एक बाइनरी नंबर है। 21 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर है, हमें ये पता करना है। तो इसका प्रोसेस ये है कि हम देखेंगे। अब जानते हैं बाइनरी नंबर में टोटल नंबर 0 और 1 होता है, अर्थात 2 नंबर होता है। तो जैसा कि 1 2 3 4 सबका पोजीशन के अकॉर्डिंग उस 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पे 1 है, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और ये 1000 है, 1000 पोजीशन है। तो 1000 पोजीशन को हम उठाए तो 1, अब 2 लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे रिमाइंडर कितना पोजीशन 1 बच गया। तो 1 2 3 नंबर है, इस पे 3 हम पावर देंगे। फिर देखेंगे 0 बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हम ले लिए, अब ये लिए हैं। इसके बाद 2 नंबर रिमाइंडर बच गया, तो पावर 2 देंगे 2 पर प्लस। सिमिलर इसी प्रकार 0 ये हो गया, ये लिए तो यहाँ हो जाएगा 2, इसके बाद रिमाइंडर 1 तो पावर 1 प्लस। लास्ट में 1 है, 1 2, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो उस पर पावर हो जाएगा 0। बस इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जानते हैं अब 2 3 टाइम्स है, तो 2 to the 4, 4 to the 8, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा प्लस। ये तो 0 हो जाएगा पूरे टर्म, किसी भी नंबर को 0, ये भी हो जाएगा 0, ये होगा 1। अब जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल रूल के अनुसार किसी भी नंबर पर जब पावर 0 हो, एक्सपोनेंशियल 0 हो, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो 8 प्लस यहां से 1 आ गया, अर्थात 9। हम कह सकते हैं कि ई जो है 9 डेसिमल नंबर का ई बाइनरी नंबर है। सिमिलर इसी प्रकार एग्जांपल हम 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जानेंगे जो किस बाइनरी नंबर का ये क्वेश्चन ये 1 है, इसको हम 2 ले लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए। क्वेश्चन 2 ये है 1 1 0 0 1 1। जानते हैं ये बाइनरी नंबर किस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर है। तो सिमिलर उसी तरह उसी प्रोसेस से हम करेंगे। जानते हैं यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना पोजीशन 1 2 3 4 5 पावर 5, फिर हो जाएगा ये 1 ले लिए, ये लेंगे 1, फिर हो जाएगा 2, इसके बाद कितने नंबर कितना है 1 2 3 4 पावर 4, उसके बाद 0 0, तो जानते हैं 2 पर पावर 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 इंटू 2 पर पावर 2, फिर हो जाएगा 1 2 पर पावर 1 प्लस लास्ट हो गया 1 इंटू 2 पर पावर 0। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, 2 पर पावर 5 है तो कितना हो जाएगा 2 4 द 16, 2 5 द 32, 2 4 द 16 होता है, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा आपका टर्म 0, इसका मान हो जाएगा 2, सिमिलर इसका मान 1, तो हो गया 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 2 50 प्लस 1 51। ये जो बाइनरी नंबर 51 का है। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन हम थर्ड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 1 1 0 0 0 1। देखते हैं किस डेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर है। तो सिमिलर 1 इंटू 2, A 1 2 3
4 5 हो जाएगा। सिमिलर 1 इंटू 2 1 2 3 4, अब ये हो गया 0। अब जानते हैं जो ये तीनों 0 बन जाएगा, इसको हम 0 मान लेते हैं, पूरे 0 हो जाएगा। लास्ट पोजीशन हमारा बच गया 1 इंटू 2, इसके बाद कोई नंबर है 0। तो 2 5 अभी जस्ट निकाले थे 32 प्लस 2 4 16, 2 पावर 4 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट। तो ये मिल गया हमारे पास 32 प्लस 16 प्लस 1 यानी 49। ये जो बाइनरी नंबर है 49 का, अर्थात हमने जाना इस वीडियो में किस तरह बाइनरी को डेसिमल में हम कन्वर्ट किया। इसी प्रकार आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे किस तरह ऑक्टल में कन्वर्ट होते हैं, फिर ऑक्टल से बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट होंगे, फिर डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट होंगे। अर्थात एक दूसरे चारों प्रकार के नंबर को हम एक दूसरे कन्वर्ट करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार होता है। और ये हमें ये हेल्प करेगा आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। हम लॉजिक गेट में इसका सबसे ज्यादा यही यूज है, लॉजिक गेट इसी पर डिपेंड है ही। ये जिसको समझ नहीं आया, सॉल्व करने नहीं आएगा, या नंबर बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे, तो लॉजिक गेट उसको समझ में आने वाला। क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल दुनिया में 1 और 0 ही होता है। एक ऐसा ही कोड है कि जो किसी भी प्रकार के लैंग्वेज को वो इस कोड में कन्वर्ट कर लेता है। अर्थात 1 को हम हाई कहेंगे, 0 को लो कहते हैं, लो, या इसी को ऑन या ऑफ। अर्थात डिजिटल दुनिया में 2 ही काम होगा, या तो वो जिंदा रहेगा या तो वो मर जाएगा, या तो वर्क कर रहा है या तो नहीं करेगा। सिंपल सी फर्क यही है। तो बहुत अद्भुत है इसका, आज पूरे संसार में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, पूरा लाइफ इस पे डिपेंड हो गया है। तो धीरे धीरे इसी प्रकार हम लोग सीखेंगे, बहुत मजा भी आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप सीखिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा, इससे इजी चीज रहता है। और हम लॉजिक गेट से क्वेश्चन रहता ही है, ये फिक्स ही है। लगभग हमको लगता है हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार बिहार बोर्ड में सेमी कंडक्टर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लगभग 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, और आगे आने वाले चैप्टर और पीछे वाला चैप्टर में बहुत ही हेल्प करता है, और मॉडर्न साइंस का ही सब है। तो थैंक यू। आगे आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे फिर। और किसी प्रकार को कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उसको हम आने वाले वीडियो में उसको हम सॉल्व करें, उसका समाधान करें। सो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार बने रहिए।